हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम रीजनिंग की ये क्लास आपके लिए लेकर आए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर आपके लिए मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। और जो विद्यार्थी हमारे आरपीएन फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। ये क्लासें रेगुलर रूप से यदि आप देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आप ये क्लासें रेगुलर देख रहे हैं तो ही आपका यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। यदि आप एक दो क्लासें देख रहे हो तो बिल्कुल फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि एक दो क्लासों से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप रेगुलर बने हुए हैं तो आपका यहाँ पर पूरा पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं आज के मोटिवेशन की ओर और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। और बिल्कुल आ चुका है मोटिवेशन हमारा। देखिए, डूब कर मेहनत कर, क्या दोस्तों, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरेगा, क्या दोस्तों, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। क्या दोस्तों, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज डूब कर आपको मेहनत कर लेनी है और फिर बाद में क्या दोस्तों, धुआं धुआं आपको करना ही है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जब उभरोगे तो क्या, बिल्कुल हंगामा होगा और एक अलग ही पहचान होगी। तो मतलब कि अब की बार शुरुआत क्या है दोस्तों, देखिए ना, शुरुआत क्या है, मतलब कि आप पीटीटी करोगे, बीएसटीसी करोगे, उस बीएसटीसी और पीटीटी में आप सफल हो गए अच्छे से तो समझ लीजिए आपका फिर बाद में जो आपकी रीट की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड जो भी सेकंड ग्रेड भर्तियां हैं, उनमें आप जो सिलेक्शन लेंगे तो बिल्कुल आप क्या है दोस्तों, अलग ही यहाँ पर की निखरोगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसी अंदाज में स्टार्ट करते हैं क्लास को और फिर हम करेंगे एक एक क्वेश्चंस और आप आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिला, राज्य और देश के समुच्चय को किस वेन आरेख में दर्शाना चाहेंगे, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा वेन आरेख यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर देना है। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस क्लास में 400 प्लस, मतलब कि 400 500 प्लस होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए आंसर बताइए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैराथन क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया देश, क्या दोस्तों, देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया आपका देश, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देश के अंदर कौन आता है, राज्य आता है, तो राज्य ये हो गया। अब राज्य के अंदर जिला आता है तो जिला ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों ना। चलिए थोड़ा और बड़ा करूँ, चलिए ये कर दिया बड़ा, अब आंसर दीजिए आप। एक लड़की की चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, उसकी न तो कोई बहन है, न तो उसकी बहनें हैं और न ही बेटियां हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। वह लड़की राजन से किस प्रकार से राजन की माँ से संबंध किस प्रकार से है, बताइएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन शायद पहले करवाया हुआ है आपको जब मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, जब मॉडल पेपर में मैंने आपको शायद करवाया था, है ना। तो बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा यहाँ पर, वही क्वेश्चन बिल्कुल। मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जिन्होंने दिया है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको निकालते हैं पहले तो, है ना, इसको निकालते हैं पहले तो। इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे लाडलों, एक बार से क्लास को शेयर कीजिए। देखिए एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने क्या, किसने दोस्तों, राजन ने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, किसने कहा, राजन ने कहा
कि ना तो उसकी कोई बहनें हैं और ना ही उसकी बेटी है, ठीक है ना, लेकिन उसकी माँ, ठीक है ना, उस लड़की की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री। देखिए मेरी माँ मतलब कि वो राजन, राजन की माँ है। इसको मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है ना, राजन है ये, राजन की माँ है ये, ठीक है, राजन की माँ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, सीधा सिंपल सा आंसर है आपका। देखिए बिल्कुल, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार से ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, राजन ने कहा उसकी ने, तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए लेकिन उसकी माँ मेरी माँ। देखिए उसकी माँ क्या दोस्तों, उसकी माँ, उस लड़की की माँ है, देखिए ये रही, उस लड़की की माँ है, ये लड़की है, उसकी माँ है ये, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मतलब कि देखिए यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा सा यहाँ पर चित्र में गड़बड़ हो रहा है। देखिए ये किसकी, लड़की की माँ है, लड़की की माँ है ये, ठीक है, एम लिखा है मैंने। अब लड़की की जो माँ है ना, वो राजन की क्या है, एकमात्र पुत्री है। तो राजन की पुत्री मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, मतलब कि ये जो एम है मतलब कि इसकी माँ है, लड़की की माँ है, वो राजन की बहन है, ठीक है ना, और राजन की माँ है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये राजन की माँ हो गई आपकी, ये आर एम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये राजन की और इस लड़की की माँ की, दोनों की माँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, चित्र में लड़की कैसे राजन की यहाँ पर है जो कि माँ से संबंधित है। तो माँ से किस प्रकार से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल पुत्री, पुत्री ही होगी दोस्तों, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर देखिए राजन की माँ से तो नातिन यहाँ पर हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, दोहिती, या फिर क्या हो जाएगी, नातिन यहाँ पर हो जाएगी। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। तेजस्वी अपने विद्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, क्या दोस्तों, उत्तर की ओर गया, फिर वो क्या बोलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता है, इसी प्रकार है जो कि दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला और अपने विद्यालय से कितनी दूरी पर है आपको बताना है, बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें तो प्लस का चिन्ह बनाना है और क्या करना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है वही करना है, ठीक है ना। तेजस्वी अपने घर से प्रारंभ होता है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो 4 किलोमीटर ये उत्तर की ओर गया, ये 4 किलोमीटर हो चुके हैं, ठीक है। तो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, क्या दोस्तों, बाईं ओर मतलब कि इधर एंटी क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर गया। उसके बाद में वो क्या बोलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब कि फिर से एंटी क्लॉकवाइज 4 किलोमीटर यहाँ पर गया है, यहाँ से यहाँ तक आ चुका है वो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, मतलब कि इधर वो मुड़, सॉरी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना, दाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि अब की बार इधर मुड़ेगा 2 किलोमीटर, कितने दोस्तों, 2 किलोमीटर मुड़ेगा। अब वह अपने विद्यालय से कितनी दूरी पर है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, ये आपकी 2 है तो ये भी आपकी 2 होगी, ठीक है, और ये आपकी 2 है, तो अब की बार जो तेजस्वी है वो यहाँ पर है, तो ये आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बेमेल को आपको छांटना है, छांटिएगा बेमेल को, बेमेल को छांटना है, छांटिएगा। बाइबिल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बताइएगा। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा यहाँ पर आपके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइबिल, ठीक है ना। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये क्या है, हिंदू धर्म संबंधित ग्रंथ है, क्या दोस्तों, और बाइबिल है जो कि आपके ईसाई धर्म से संबंधित आपके ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक के व्याख्याता
विद्यार्थी, प्रोफेसर। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, शिक्षक, व्याख्याता और प्रोफेसर का काम होता है पढ़ाने का और विद्यार्थी का काम होता है पढ़ने का, ठीक है ना। बिल्कुल आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। काउंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आपका पता चल सके कितने आप पानी में हो, कितने बाहर हो। देखिए, रश्मि अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर अपने दाएं मुड़कर वह कुछ दूरी चलकर वह बाएं मुड़ती है, फिर वह कुछ दूरी चलने के बाद में वह क्या मुड़ती है। तो बताइएगा, ये क्वेश्चन आप करिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा यहाँ पर। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, क्लास को शेयर करते रहिए। और लाइक जिन्होंने भी नहीं किया है, देखिए किसी ने अभी लाइक नहीं किया है, बहुत कम विद्यार्थियों ने किया है, तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिए, जल्दी से बिल्कुल लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है रश्मि अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। अब किधर निकल रही है वो हमें पता नहीं है, तो हम तो क्या कर रहे हैं, बस निकाल दे रहे हैं इसको कहीं पर भी। रश्मि अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, मतलब कि यहाँ तक, इस मैंने इस तरफ उसको उत्तर की ओर निकाला है, ठीक है ना, उत्तर की ओर निकाला है हमने, इस तरफ निकाला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, निकल कर दूरी तय करती है, फिर अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब कि इस तरफ, दाएं मतलब कि इस तरफ क्लॉकवाइज में, ठीक है ना, मुड़कर कुछ दूरी चलती है और फिर बाद में क्या करती है, बाईं ओर मुड़ती है, बाईं मतलब कि ऊपर की ओर, ठीक है। कुछ समय चलने के पश्चात वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। वह अब अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। तो ये आपका उत्तर है और ये आपका पूर्व है, तो बिल्कुल सही बात है, उत्तर पूर्व दिशा ही है ये, है ना, उत्तर पूर्व दिशा ही है। तो मतलब कि हमने सही कहा था कि वो किस तरफ है, जो कि प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने उत्तर की ओर इसे चलवाया था और ये अब आ चुकी है आपकी उत्तर पूर्व दिशा में। ये उत्तर पूर्व दिशा ही है मेरे प्यारे दोस्तों ना, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। माचिस की 9 तीलियों से विभिन्न चित्र है जो कि यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस चित्र को बनाया जा सकता है, बताइएगा किस चित्र को बनाया जा सकता है, बताइएगा दोस्तों। सॉरी, किस चित्र को नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, यहाँ पर हम गिने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, इसमें 9 है, ये बनाई जा सकती है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है, ये भी बनाई जा सकती है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनाई जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए आकृतियाँ आपको दी गई है, इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये कुछ अवयव आपको दिए गए हैं, इनको जोड़कर आपको कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपको बताना है। सीधी भाषा में बताऊँ तो ना, इनको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर दीजिए जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अरे भाई सभी को गुड मॉर्निंग है ना, अभी भी आ रहे हो क्या। चलिए शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों ना।
बिल्कुल, क्योंकि अब हमें क्या करना है दोस्तों, आग लगा देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब क्या है दोस्तों, तैयारी आपको ताबड़तोड़ करनी है। क्या दोस्तों, तैयारी आपको ताबड़तोड़ करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, ये जो चित्र है मैंने यहाँ पर इसको क्या किया दोस्तों, यदि मैं जोड़ूंगा इस चित्र को, देखिए इस प्रकार से, ये मैंने ये इधर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको बना दिया है ऊपर इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आया समझ में। देखिए जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे ना तो इस प्रकार के यहाँ पर डायग्राम बनेगा, और इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो इस प्रकार के टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, उसी प्रकार इंजन किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। पहिया, कार्बोरेटर, सिलेंडर या फिर पेट्रोल, करेक्ट आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, सीधा सा सिंपल सा आंसर है। देखिए शरीर को या फिर मानव को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। जैसे कि आप रोटी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो भी आप भोजन लेते हैं वो तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो इंजन को ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों, पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट क्या है, मानव का ईंधन है, उसी प्रकार से इंजन का ईंधन कौन है, आपका पेट्रोल है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टीम का जो संबंध कैप्टन से है वही पार्टी का किससे है बताइएगा। पार्टी का किससे है बताइएगा दोस्तों। प्रेसिडेंट, मॉनिटर, नेता या फिर मंत्री, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेसिडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। टीम का दोस्तों क्या होता है, कैप्टन होता है, उसी प्रकार से पार्टी का क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेसिडेंट होता है। क्या दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रेसिडेंट है जो कि अध्यक्ष, जो कि पार्टी का क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान का संबंध आपका किससे है, वर्तमान का संबंध जो अतीत से है वही संबंध आज का किससे होगा बताइएगा। चलिए, वर्तमान का संबंध अतीत से है तो वही संबंध आज का किससे होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। प्राचीन, बीता हुआ कल या फिर 1999 या फिर प्रत्याशी, करेक्ट आंसर बताएगा। देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसलिए आगे बहुत सारे और भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। इस क्लास को मिस मत कीजिएगा दोस्तों ना, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले, इसीलिए मैंने इस क्लास को संडे को रखा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ना। चलिए आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीता हुआ कल, ठीक है ना। आज का विलोम, देखिए यहाँ पर आपका वर्तमान का है अतीत विलोम शब्द, उसी प्रकार आज का हो जाएगा बीता हुआ कल, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। CUT, कट, कट को लिखा जाता है E डबल डबल डब्ल्यू, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपको बताया है कि वही संबंध नीचे ऑप्शन में किस में है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, CUT, ठीक है ना। CUT की मैं यहाँ पर कोड की बात करूँ, ठीक है ना, कोड लिख देता हूँ, डायरेक्ट कोड लिखता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3, UI 21 और T 20, ठीक है। E का नीचे देखिए 5, W का आपका 23 और ये 23, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अंतर कितना है, +3 +2 +2, ठीक है, +2 +2 +3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें डायरेक्ट बताना आपको, ठीक है ना। D और F में कितना अंतर है, बिल्कुल 2 का है। E और G में 2 का है। N और Q में 14 और आपका यहाँ पर 17, 3 का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आया समझ में? जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट में आपको बताऊंगा कि इतने सही हुए तो आपका बिल्कुल तैयारी बहुत शानदार है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। PQ को 33 लिखा जाता है तो उसी प्रकार RQ को क्या लिखेंगे? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, इधर देखिए, P और Q क्या हो दोस्तों, P और Q। P का कोड होता है 16 और Q का कोड होता है 17। तो यहाँ पर कितने हो गए, 33 हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से R का 18 और +17, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। क्या दोस्तों, 35 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सॉरी 35 ही हो रहे हैं ना, बिल्कुल 35 हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में? अरे भाई आ गया क्या, आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। मस्तिष्क, गुर्दा, फेफड़ा का निकटतम संबंधी कौन सा है, बताइएगा। मस्तिष्क, गुर्दा, फेफड़ा का निकटतम संबंधी कौन है, बताइएगा। गर्दन, आँख, नाक या फिर यकृत, करेक्ट आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मस्तिष्क, गुर्दा और फेफड़े ये सारी के सारी क्या है, शरीर के आंतरिक भाग है। क्या दोस्तों, आंतरिक भाग है। आया समझ में? उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए गर्दन, आँख और नाक ये क्या है, बाहरी भाग हैं, और आपका यकृत है जो कि क्या है, आंतरिक भाग है। क्या दोस्तों, आंतरिक भाग है। आया समझ में? तो उस प्रकार से आंतरिक भागों में जो आपका ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सभी यहाँ पर क्या है, बाहरी भाग है, और यहाँ पर ये यकृत आंतरिक भाग है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पनीर, मक्खन व घी का निकटतम संबंध किससे है, बताइएगा दोस्तों। पनीर, मक्खन व घी का संबंध निकटतम किस संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। क्रीम, दूध, दही या फिर छाछ, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा। बिल्कुल देखिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पनीर है, मक्खन है और घी है, ठीक है ना। पनीर है, मक्खन है और घी है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी की सारी किससे बनती है, आपकी दूध से ही बनती है,
ठीक है ना। तो ये क्रीम है, दही है, ये भी तो किसी से दूध से बनती है, तो ये सारी सारी तीन अलग हैं। और आपका दूध है जो कि मेन चीज़ आपका क्या है, दूध है, दूध से ये सारी सारी चीज़ें बनती हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। बेमेल को छांटना है मेरे प्यारे दोस्तों, किसको दोस्तों, बेमेल को छांटना है, छांटिए, बेमेल को छांटिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए सबसे पहले तो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। 9, 13, 17 और 19 मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा सिंपल सा आंसर है। देखिए 9 यहाँ पर आपकी भाज्य संख्या है, बाकी यहाँ पर 13, 17 और 19 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इनमें खुद के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो या फिर एक या फिर खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये आपकी तीनों अभाज्य संख्या है, और 9 में आपका 3 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार या फिर कवि, करेक्ट आंसर बताएगा कौन सा एक अलग है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, आंसर बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। देखिए यहाँ पर लेखक है जो कि क्या दोस्तों, लिखता है, ठीक ना। देखिए लेखक है जो कि लेख लिखता है, उपन्यासकारक है जो कि उपन्यास लिखता है, कवि है जो कि कविता लिखता है, परंतु जो प्रकाशक है, क्या दोस्तों, प्रकाशक सॉरी जो प्रकाशक है, जो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ये लेख, उपन्यास, कविता का जो प्रकाशन करता है ना, उसको कहते हैं प्रकाशक, ठीक है ना। तो इन तीनों से बिल्कुल अलग है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताजमहल, अपूगढ़, लाल किला और सांची स्तूप, करेक्ट आंसर बताएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अपूगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ताजमहल, लाल किला और सांची स्तूप, ये क्या है, ऐतिहासिक स्थल हैं और किले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपूगढ़ एक अलग यहाँ पर हो जाएगा सबसे। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार सा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। यदि पॉपुलर को ये लिखा जाता है तो आपको पूछा है जीबीएन पीवीटी को क्या लिखेंगे, बताइएगा, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, आंसर बताइएगा। चलिए मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी को आंसर करना है ना। और क्लास को शेयर कीजिए यार, मज़ा नहीं आ रहा है, देखिए और शेयर कीजिए थोड़ा सा। देखिए एक व्यक्ति है ना 5 जनों को भी शेयर करे ना, तो बिल्कुल बहुत विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी 5 विद्यार्थियों को शेयर करे जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ने वाले उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो क्या पता उनके भी कोई पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो एक बार से शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, जो भी हो, ठीक है ना, तो ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर देखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कैसे करना है इसको, ठीक है ना, कैसे
करना है, कैसे किया है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, P, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, देखिएगा P के बाद में Q आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर एक बढ़ रहा है, 16 से 17 हो रहा है, +1 हो रहा है। O से आपका यहाँ पर P हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 15 से 16, मतलब कि +1 हो रहा है। P से यहाँ पर Q हो रहा है, मतलब कि +1 हो रहा है। U से आपका यहाँ पर V हो रहा है, तो मतलब कि +1 हो रहा है। L से आपका क्या हो रहा है, M हो रहा है, मतलब कि +1 हो रहा है। A से B मतलब कि +1 हो रहा है। S, R से S मतलब कि +1 हो रहा है। तो मतलब कि एक एक +1 हो रहा है, एक एक जुड़ रहा है। तो बिल्कुल आप भी इसी में जोड़ दीजिए, एक एक क्या दोस्तों, एक एक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए बिल्कुल अच्छे से। और तो इसमें आप जोड़ेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा देखिएगा। यहाँ पर मैं जोड़ के आपको बताता हूँ। G के बाद में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, G के बाद में क्या दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, G के बाद में, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। तो किस शब्द से, किस शब्द के लिए ये लिखा जाएगा, मतलब कि पॉपुलर को ये लिखा गया, तो ये किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, ये आपको पूछा है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो शब्द है वो किसके लिए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, जो ये आपका ये शब्द है, ठीक है ना, ये शब्द है वो इससे लिखा गया, ठीक है ना। मतलब कि मैंने आपको बोला कि पॉपुलर में मैंने एक एक जोड़ा, तो ये आपका बन गया। मतलब कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने जो आपका ये कोड आया, ठीक है ना, ये वाला कोड है, इसमें से मैं एक एक घटाऊँ तो मेरा पॉपुलर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, मैं जो आपको ये पूछा गया है उसमें से एक एक घटाऊँगा तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर घटाइए जल्दी से, यहाँ पर घटाइए जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए मैं G में से एक घटा रहा हूँ, देखिए समझ में आया ना, बिल्कुल आया ना। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस शब्द के लिए ये लिखा गया है, क्या दोस्तों, किस शब्द के लिए ये लिखा गया है। तो मतलब कि ये लिख दिया गया है और इसका जो मेन जो शब्द बनेगा वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए G में से एक घटाया मैंने तो F बचा, B में से एक घटाया तो A बचा, N में से एक घटाया तो M बचा, P में से एक घटाया तो यहाँ पर O बचा, और V में से U, V का U आपका U हो जाएगा, और ST आपका यहाँ पर S आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आया समझ में। आपको क्या पूछा है, तो किस शब्द के लिए ये लिखा गया है, तो आपको पूछा है कि जो, ठीक है ना, उल्टा पूछ लिया। तो विस्कुस को ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन का, ठीक है ना, बिल्कुल चकरा जाएंगे कभी, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 7, 14, 28, 7, 14, 28, आगे आपको पूछा है आठवां पद कौन सा होगा, बताइएगा। आठवां पद कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आठवें पद की बात करूं तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, निकाल सकते हैं। देखिए 7 को यहाँ पर किससे गुणा किया, 7 दूनी 14, तो फिर यहाँ पर 14 दूनी 28, फिर 28 दूना क्या दोस्तों 14, यहाँ पर हो चुका है 28 हो चुका है, 28 दूना 56, 56 दूना 112, 112 दूना 224, 224 दूना 448, ठीक है ना, 448 दूना यहाँ पर 896। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, आपका 896 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा है दोस्तों, 896, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया।
चलिए आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक वाला बटन दबाइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इतना बोलना पड़ रहा है तो भी आपको बिल्कुल, ठीक है ना, इतना बोलना नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल लाइक वाइक कर दिया करो बिना कहे, रोज़ बोलता हूँ आपको, है ना। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक सूचना आप यहाँ पर सुन लीजिएगा कि जो आपका जीके का मॉडल पेपर है और बाकी आपका रीजनिंग है, हिंदी सॉरी रीजनिंग क्या, हिंदी है, शिक्षण अभिरुचि है, तो इसका मॉडल पेपर आपका शाम को रखा जाएगा। मतलब कि जो आपकी 8 बजे हमने जो क्लास लेते हैं, ठीक है ना, वहीं पर 8 बजे आपका ये जो मॉडल पेपर होने वाला है। बाकी जीके, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी का, ठीक है ना, हमने रीजनिंग का मॉडल पेपर अभी कर लिया है तो उसका हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, एक साथ में। चलिए, और बाकी वीडियो जो बीच में आएंगे वो आपको बिल्कुल आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट वीडियो आ सकते हैं कोई भी, तो उसका टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा और वहाँ से आप क्या कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिएगा। चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम जिन्होंने भी नहीं किया है, और जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो करिएगा यूज़, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर काउंट करना है कि कितनी जगह है यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितनी, 19 है क्या दोस्तों? 19 ही है ना, बिल्कुल। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 है, बिल्कुल 19 है मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिए अब क्या करना है इसमें। देखिए 19 है, यहाँ पर कितनी है दोस्तों? 19 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम बना लेते हैं यहाँ पर 4 4 के जोड़े, क्या दोस्तों, या फिर 3 3 के जोड़े हम बना लेते हैं, ठीक है ना। 3 3 के जोड़े मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए 3 3 के जोड़े में बनाऊँ तो इस प्रकार से कुछ बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एम ओ, यहाँ पर भी एम ओ आ रहा है, यहाँ पर भी एम ओ, यहाँ पर भी एम ओ, यहाँ पर भी एम ओ आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, कैसे करना है, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इधर देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम और कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर एम ओ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपको समझे, एम ओ आ रहा है मतलब कि सब में लास्ट में एम ओ ही आएगा। एम ओ यहाँ पर भी आ रहा है तो आपके आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? एन आ जाएगा। मतलब कि एन एम ओ आएगा सभी में। यहाँ पर देखिए एम और यहाँ पर ओ, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर ओ। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन एम ओ एन एन ओ। ये कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मैच कीजिए, एन एम ओ एन एन ओ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आए समझे? आपको इस प्रकार से सेट करना है कि किस प्रकार से ये व्यवस्थित होगा और यहाँ पर क्या क्या आएगा, वो आपको मैंने अच्छे से समझाया है, बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलिए आगे क्या, अरे भाई आ गया ना, और काउंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक बार से थम सब कीजिए, समझ में आ रहा ना, क्लास अच्छी लग रही है ना? एक बार से थम्स अप कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिए आपको कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, आंसर दीजिएगा।
कुछ गाय बैल हैं, सभी बैल चूहे हैं। कुछ गाय बैल हैं, क्या दोस्तों? कुछ गाय बैल हैं, सभी बैल चूहे हैं, बताइएगा दोस्तों। सभी बैल चूहे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, कुछ गाय बैल हैं। देखिए कुछ गाय बैल हैं, तो यहाँ पर मैंने ये किसका बनाया? ये तो बनाया गाय का, मैंने बना दिया यहाँ पर आपका सी, काऊ का सी, और बैल का बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ है, तो यहाँ पर इस प्रकार से चित्र आपका बनेगा। अब बोल रहा है सभी बैल चूहे हैं, सभी बैल चूहे हैं, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये सभी बैल हैं जो कि चूहों के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका मैंने चूहों का यहाँ पर चूहे लिख दिया है, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ गाय चूहे हैं, कुछ गाय चूहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुछ गाय चूहे हैं, मतलब कि देखिए पूरे के पूरे इस गोले में आपके जो चूहे आ रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर वो पूरा का पूरा गोला किसका है? चूहे का है। तो कुछ यहाँ पर ये जो गाय वाला है, यहाँ पर देखिए ये गाय भी तो आ रही है कुछ यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर गाय भी तो आ रही है कुछ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं, कुछ चूहे गाय हैं, क्या दोस्तों? कुछ चूहे गाय हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया? कुछ चूहे हैं जो कि गाय हैं, क्या दोस्तों? कुछ चूहे गाय हैं, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर कुछ चूहे हैं जो कि गाय है, बिल्कुल यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष यहाँ पर निकलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दोस्तों? दोनों निष्कर्ष यहाँ पर निकलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन किन को समझ में आ गया? यहाँ पर समझ में आ गया ना? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, सभी किताबें उपन्यास है, सभी उपन्यास कॉमिक्स हैं, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, आपको 30 सेकंड का समय यहाँ पर मिलता है। 30 सेकंड का समय आपके साथ में, और आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। देखिए मेरे प्यारे लाडोलों, मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। देखिए सभी किताबें, सभी जिसके साथ में आ जाए उसको छोटा बनाना है। ये छोटा सा बनाया मैंने, किताबों का मैंने बी बुक लिख दिया, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है? किताबें उपन्यास हैं, तो उपन्यास है, सभी किताबें उपन्यास है, तो मैंने सभी किताबों के आपके उपन्यास मतलब कि यू बना दिया, उपन्यास, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है? सभी उपन्यास है जी, कि कॉमिक्स है, सभी उपन्यास है, तो अब की बार छोटा कौन रहेगा? यहाँ पर उपन्यास रहेगा, और इसके बाहर आपका कौन बन जाएगा? कॉमिक्स। कॉमिक्स का मैंने के लिख दिया, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है ये देखिए, निष्कर्ष क्या बोल रहा है ये देखिए। सभी किताबें कॉमिक्स हैं, सभी किताबें कॉमिक्स हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी किताबें कॉमिक्स हैं, क्योंकि देखिए कॉमिक्स के अंदर ही सारी की सारी बुक आ रही है, ठीक है ना, कॉमिक्स के अंदर ही सारी की सारी बुक्स आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो रहा है। सभी कॉमिक्स उपन्यास है, सभी कॉमिक्स उपन्यास है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स है जो कि आपका सभी पूरे को आवरण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उपन्यास तो उसके अंदर है, तो सारी की सारी कॉमिक्स उपन्यास नहीं हो सकती, कुछ कॉमिक्स है जो कि उपन्यास हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, केवल एक निष्कर्ष है जो कि फर्स्ट निष्कर्ष आपका सही बैठ रहा है। आया समझ में? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा, आंसर बताइएगा मेरे पास दोस्तों ना। चलिए, जन्म, यहाँ पर देखिए एक सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, क्या दोस्तों? सार्थक क्रम में एक व्यवस्थित करना है इनको, तो करिएगा जल्दी से इनको व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, आंसर बताइएगा।
जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि या विवाह या फिर शिक्षा, करेक्ट आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है ना, सबसे पहले होता है जन्म, उसके बाद में आपकी होती है शिक्षा, उसके बाद में शिक्षा होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद में शिक्षा होती है, उसके बाद में आपका विवाह होता है, और उसके बाद में क्या होती है, मृत्यु होती है, उसके बाद में अंत्येष्टि होती है। क्या दोस्तों, अंत्येष्टि होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। दादा, भाई, पिता, पुत्र, पौत्र, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए एक बात तो आपको पता चल गई यहाँ पर क्वेश्चन में ही, कि या तो आगे सबसे पहले 5 आएगा या फिर एक 4 आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर 3 में 5 है और 1 में 4 है, तो यहाँ पर या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि 4 और 5 में से कौन आएगा। देखिए पुत्र और पौत्र, तो यहाँ पर सबसे छोटा यहाँ पर कौन होगा, पौत्र होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5, मतलब कि 5 वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए उससे उससे बड़ा कौन होता है, पुत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए उससे बड़ा कौन होता है, भाई होता है। रिश्ता, रिश्तों में आपको देखना है कौन सा बड़ा रिश्ता होता है ना। चलिए उसके बाद में आपका भाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें उससे बड़ा कौन होता है, तो 3 होता है, पिता वाला। ठीक है ना। उसके बाद में सबसे बड़ा दादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित व्यवस्थित हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आ गया ना रे भाई? अरे भाई आ गया ना? इसी बात पर एक बार से लाइक वाला बटन दबाइए, जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया लाइक वाला बटन दबा दीजिए। अरे भाई दबा दीजिए, है ना। अरे बिल्कुल दबा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, हूबहू आकृति समस्या आकृति के समान कौन सी है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वही की वही आकृति, सेम समस्या वाली आकृति कौन सी है बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम आकृति आपको ढूंढनी है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और बताइएगा दोस्तों। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 26 और 27 सेम क्वेश्चन है, तो ये आंसर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है ना? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी गुड, क्या दोस्तों, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। एक टेलीफोन बूथ पर 5 व्यक्ति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। एक टेलीफोन बूथ पर 5 व्यक्ति ए बी सी डी खड़े हैं। इनमें से 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ए के पीछे 4 व्यक्ति हैं। क्या दोस्तों, ए के पीछे 4 व्यक्ति हैं। मध्य में जो खड़ा है वह ई है, और डी 2 महिलाओं के बीच में खड़ा है। क्या दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा और आंसर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप ही आंसर देंगे। जो देखिए डी है, दो महिलाओं के बीच में खड़ा है। पहले 2 व्यक्ति पुरुष हैं तथा मध्य में जो व्यक्ति खड़ा है वह डॉक्टर है। क्या दोस्तों, वह डॉक्टर है। ए के पीछे खड़े हुए 4 व्यक्ति में एक महिला अध्यापक है तथा दूसरी और राजनीतिज्ञ। इसमें
से एक व्यापारी भी है, बी न तो एडवोकेट है ना ही राजनीतिज्ञ है, तो डी का व्यवसाय क्या है बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा। देखिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए ना, इधर देखिएगा ध्यान से। आंसर दे रहे हो तो कोई बात नहीं, ध्यान से आंसर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को कर देते हैं साइड में यहाँ पर और आंसर निकालते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से जो कह रहा है क्वेश्चन वही आपको करना है, तो आप करते जाइए जो क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 5 यहाँ पर हैं, कौन है दोस्तों, 5 यहाँ पर आपके जो व्यक्ति हैं, जिनमें से 2 तो पुरुष हैं। क्या दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 तो पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। देखिए ए के पीछे 4 व्यक्ति हैं, तो ए के पीछे 4 व्यक्ति हैं, मतलब कि ए तो सबसे आगे आएगा आपका, और बाकी 4 हैं जो कि सब ए के पीछे रहेंगे। अब आगे देखिए, आपका क्या बोला जा रहा है, ए के पीछे 4 व्यक्ति हैं, मध्य में जो खड़ा है वो ई है, मध्य में जो खड़ा है वो ई है। अब ई के 2 इधर रहेंगे और 2 नीचे रहेंगे ई के, क्योंकि ई बीच में है। आया समझ में, मतलब कि ई बीच में आ चुका है, ठीक है ना। एक की जगह यहाँ पर है और 2 की जगह नीचे है। आ गया समझ में। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डी दोनों महिलाएं, क्या दोस्तों, डी 2 महिलाओं के बीच में खड़ा है। जो डी है, डी को मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। डी 2 महिलाओं के बीच में खड़ा है। यहाँ पर महिला है आपकी, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला जा रहा है, पहले दो व्यक्ति पुरुष हैं, पहले 2 व्यक्ति पुरुष हैं, मतलब कि ये आपका ए है जो कि प्लस है, मैंने यहाँ पर प्लस लगाया है पुरुष का, ठीक है ना, प्लस लगा दिया है पुरुष का, जो पुरुष है उसका प्लस लगा दिया, ठीक है। और ये भी आपका प्लस होगा जो आपका सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात पता चली आपको, यहाँ पर एक बात पता चली आपको कि जो डी है ना तो आपका नीचे आ सकता है। आया क्या मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जो डी है, डी के नीचे भी एक औरत है और ऊपर भी एक औरत है, ठीक है ना। नीचे भी एक औरत है, ऊपर भी एक औरत है। औरत मतलब कि यहाँ पर देखिए डी आपका यहाँ पर आएगा, तभी इसके नीचे एक व्यक्ति और आ पाएगा जो कि औरत है, और जो यहाँ पर औरत है वो ई औरत होगी, तभी यहाँ पर कि इस प्रकार से शेड बैठ पाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 और ये 5 व्यक्ति हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, ये आया क्या समझ में। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं आएगा तो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर मैंने क्या बोला ये देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो आपकी लाइन दे रखी है वो आपको क्या बोल रही है, देखिए डी 2 महिलाओं के बीच में खड़ी है, डी खड़ा है, तो जो आपका यहाँ पर है, तो मैंने आपको बता दिया कि डी के ऊपर भी महिला है, नीचे भी महिला है, बीच में आपका डी है, ठीक है। अलग से लिखा है, क्यों लिखा है ये भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहले 2 व्यक्ति पुरुष हैं, तो हमने पता चल गया यहाँ पर पहले 2 व्यक्ति पुरुष, एक तो ए और एक यहाँ पर जो आएगा वो हमें नहीं पता है कौन है अभी तक, ठीक है ना, उसका नाम नहीं पता है, बस वो प्लस है, पुरुष है, ठीक है। अब देखिए मध्य में जो व्यक्ति खड़ा है वह डॉक्टर है, तो ये आपका क्या है दोस्तों, डॉक्टर तो है, लेकिन पहले हमें एक चीज़ देखनी है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर 3 तो यहाँ पर लाइन वाइज सेट हो चुके हैं, यहाँ पर कौन कौन आएंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका डी है वो नीचे ही आएगा, यहाँ पर तो आने से रहा, क्योंकि ये देखिए ये आपका कौन है, प्लस है, मतलब कि पुरुष है, और बाकी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका डी आएगा नीचे, नीचे कौन आएगा, डी आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक माइनस वाली जो औरत है वो आएगी, और ये ई है आपका जो माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डी के ऊपर भी माइनस है, मतलब कि महिला है, और नीचे भी महिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सेट किए हैं। अब बचा कौन, देखिए ए बी बचा है और आपका सी बचा है। अब बी और सी में से, क्या दोस्तों, बी और सी में से आपका यहाँ पर कौन आएगा और यहाँ पर एज की कौन आएगा वो आपको देखना है।
अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है वो आपको इम्पोर्टेंट देखना है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है वो देखिए। अब आपको आगे क्या बोला जा रहा है, जो बीच में मध्य में जो व्यक्ति खड़ा है, मध्य में जो व्यक्ति खड़ा है वह डॉक्टर है। तो जो ये ई है वो आपका क्या है, डॉक्टर है। तो डी आर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ए के पीछे खड़ा हुआ ए के पीछे खड़े हुए 4 व्यक्तियों में से और महिला अध्यापक हैं। 1 मिनट फिर से देखिएगा। ए के पीछे खड़े हुए 4 व्यक्तियों में एक और महिला अध्यापक है, एक और महिला अध्यापक है। आगे देखिए, तथा दूसरी ओर राजनीतिज्ञ जिन इनमें से एक व्यापारी भी है और बी न तो एडवोकेट है ना ही राजनीतिज्ञ है। बी न तो एडवोकेट है और ना ही राजनीतिज्ञ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या बोला जा रहा है, जो बी है, आपको यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा और माइंड चकराने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। ए के पीछे कितने दोस्तों, खड़े हुए 4 व्यक्तियों में एक और महिला अध्यापक है। क्या दोस्तों, एक और महिला अध्यापक के मतलब कि जो नीचे नीचे वाली है, देखिए ना, महिला अध्यापक का बोला है आपको, तो महिला अध्यापक देख लीजिए। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया था, 3 महिलाएं हैं, ठीक है। 3 महिलाएं हैं, ये हमें पता चल चुका है कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब कि एक महिला तो ये हो गई और एक महिला ये हो गई। तो एक ये डी है, जो भी तो महिला ही होगी, तभी 3 महिलाएं होगी। आया समझ में, तभी 3 महिलाएं होगी। आया समझ में, बिल्कुल आ गया। क्या ये भी क्या हो गई, माइनस हो गई। आया समझ में, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हो गई, महिलाएं हो गई। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि जो ए के पीछे 4 जो व्यक्ति खड़े हैं उसमें से एक और मतलब कि जो सबसे नीचे वाला, जो भी एक और मतलब कि देखिए, सबसे ऊपर तो आपका प्लस आ गया, तो ये तो महिला अध्यापक हो नहीं सकती। एक और मतलब कि यहाँ पर ये जो 4 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है ना, ये जो 4 व्यक्ति खड़े हैं इनमें से एक और मतलब कि एक सिरे पर तो आपकी अध्यापक महिला है और दूसरी ओर राजनीतिज्ञ है। क्या दोस्तों, दूसरी ओर राजनीतिज्ञ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, महिला अध्यापक कौन सी हो जाएगी, जो महिला है वही महिला अध्यापक होगी, ठीक है ना। तो महिला यहाँ पर कौन है, तो ये माइनस वाली महिला है, तो ये महिला अध्यापक हो गई, ठीक है ना, महिला अध्यापक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका राजनीतिज्ञ कौन हो जाएगा, ये आपका राजनीतिज्ञ हो जाएगा, ये आपका राजनीतिज्ञ, मैंने रा लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से एक व्यापारी भी है। एक व्यापारी कौन सा हो जाएगा, देखिए या तो ए होगा या फिर डी होगा। अब देखिए, या तो ए होगा या फिर डी होगा यहाँ पर, व्यापारी, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको किसका पूछा है, डी का व्यवसाय पूछा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डी आपका देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, दूसरी ओर राजनीतिज्ञ है, इनमें से एक व्यापारी भी है, ठीक है ना। बी न तो एडवोकेट है और न ही राजनीतिज्ञ है। बी न तो आपका एडवोकेट है और ना ही राजनीतिज्ञ है, मतलब कि एडवोकेट आपका बी नहीं है। बी मतलब कि आपका यहाँ पर बी आएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर बी आएगा, कैसे आएगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, न तो एडवोकेट है और ना ही वो राजनीतिज्ञ है, मतलब कि राजनीतिज्ञ, तो यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया था ये राजनीतिज्ञ है। अब राजनीतिज्ञ यहाँ पर बी नहीं है, तो यहाँ पर सी होगा, क्योंकि सी और बी ही बचे थे हमारे पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। अब आपको क्या बोला जा रहा है, डी का व्यवसाय क्या है, तो डी का व्यवसाय यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, व्यापारी हो गया। क्या दोस्तों, व्यापारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार से फिर से ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। देखिए, इसका आपको छवि आपको बतानी है, मतलब कि जल छवि, जल प्रतिबिंब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। सी और डी, सी डी 0 और 8,
यहाँ पर आपका जल प्रतिबिंब जल नीचे रखा गया हो तो नीचे इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना बताइएगा। देखिए सी, इसका जल प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाना है, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल, देखिए जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है सेम टू सेम बनेगा। सी, डी, ओ और 8 ये सेम टू सेम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए वो 28 नंबर क्वेश्चन वाला, जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार से फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन लगता है, लेकिन आपको दिमाग लगा लगा के सोचना है। पजल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आपका यहाँ पर कि शत्रु बुरा वही संबंध कौन सा है, ऑप्शन में बताइएगा दोस्तों। शत्रु का संबंध बुरे से है, उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, चोर और दुष्ट वही संबंध यहाँ पर दर्शा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने कुल लगभग 30 क्वेश्चन किए हैं। इनमें से आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने भी अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत अद्भुत चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक QR कोड आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप सर्च भी कर सकते हैं RPN 1 स्टडी पॉइंट। और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इस ID पर आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर, यदि आप जुड़े हुए हैं तो फॉलो ज़रूर करें, ठीक है ना। काफ़ी फ़ायदा वहाँ पर आपको मिलने वाला है, और आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो एक अच्छा सा आपको मोटिवेशन और आपको बिल्कुल जानकारियाँ भी आपको मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। और सारी की सारी ये क्लासेज जो आपके लिए रेगुलर रूप से लगवाई जा रही है, इन क्लासों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। रेगुलर रूप से ये क्लासें लेवें मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। हर रोज़ डेली ये आपकी क्लासें लगती है, तो इन क्लासों को ज़रूर लेवें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पर भी फॉलो करना चाहते हैं कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी डिटेल है, जो भी देखिए इंस्टाग्राम का फ़ायदा यही है, जो भी आपके डाउट हो वो आप पूछ सकते हो बिल्कुल बेहिचक होकर, ठीक है ना। वहाँ पर आप सभी के जो भी सही क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ दिनों से आपके कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो बिल्कुल क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर इसकी काफ़ी कमेंट आते हैं, तो कुछ कुछ यहाँ पर रह जाते हैं, तो सभी के कमेंट देने की कोशिश करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा, और कमेंट भी एक प्यारा सा कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।